हेलो दोस्तों, मैं हूं विहान शुक्ला और आज मैं आया हूं लॉकडाउन का पार्ट 2 लेके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो मुझे इंस्टा पे भेज सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अब लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब रोशनी और अविनाश के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो बाहर जाके कहीं फ्लैट ढूंढ पाएँ या फिर वो बाहर भी निकल पाएँ। अब वो दोनों एक ही फ्लैट पे पड़े हुए हैं। अब पहले तो ये होता था कि दोनों अपना ऑफिस निकल जाते थे, पूरा दिन घर पे नहीं होते थे, रात में आते थे, दोनों खाना पीना खा के सोने चले जाते थे। तो उनके बीच में इतनी बातें भी नहीं होती थी कि वो एक दूसरे के बारे में जान सकें, पहचान सकें। लेकिन अब क्या था, वो दोनों घर पे खाली बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है। बस जो बचा कुचा काम है वो उनका ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों घर पे साथ में ही हैं। तो अब क्या हो रहा है, वो दोनों अपना ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं। अब उनके बीच में यह था कि अगर प्यास लग रही है, ए भाई तुम पानी ला दो। रोशनी को प्यास लग, खासकर रोशनी अविनाश से बहुत काम करवाती थी। और अविनाश पता नहीं क्यों पर रोशनी की इस धीरे धीरे बातें भी मानता था। पहले तो दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तुम करो, तुम नहीं करोगे मैं करूँगा, मतलब उनके बीच में होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रोशनी अगर बोल रही है कि पानी ला दो तो अविनाश ला देता था। अब वो बात अलग है कि अविनाश भी थोड़े बहुत अपने काम करवाता था, पर रोशनी ज़्यादा करवाती थी। एक दिन अविनाश अपना लेटा हुआ था, वो ये सोचता है कि यार मैं इस लड़की की कितनी बातें क्यों सुन रहा हूँ। ना मैं हम दोस्त हैं, ना हम रिलेशनशिप में हैं, हम क्या हैं, मैं क्यों मान रहा हूँ इसकी बातें, मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्यों इसकी केयर कर रहा हूँ। अगर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही हूँ तो मैं क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ कि किससे बात कर रही है ये। तो अविनाश थोड़ा परेशान होता है इन सारी चीज़ों को लेकर। फिर वो बोलता है कि यार अब मैं क्यों सोच रहा हूँ इसके लिए। फिर वो मस्त अपना ईयरफोन उठाता है, वो गाने वाने सुनना शुरू कर देता है। उधर रोशनी अपना बैठ के मस्त चिल कर रही होती है, वो मूवी देख रही होती है। तो अब मूवी देखते देखते बोर हो जाती है। वो ये बोलती है कि यार अविनाश अकेले बैठा होगा, क्यों ना उसको भी बुला लें, साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो सोचती है यार साथ में मूवी देखेंगे, थोड़ा कहीं चीप ना होने लगे, कहीं ज़्यादा क्लोज ना होने लगे। तो रोशनी ये सारी चीज़ें सोचने लगी। फिर वो बोलती है कि यार हटाओ मूवी नहीं देखते, चलो बात करते हैं साथ में बैठ के। फिर वो अपने रूम से बाहर आती है और अविनाश तो बाहर घूम ही रहा होता है ईयरफोन लगा के। अब रोशनी आके सोफे में बैठ जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। अविनाश अपना मस्त टॉवेल लपेट के पूरे बरामदे में मस्त गाने सुन रहा होता है, गाने गा रहा होता है। वो पीछे पलट के देखता है, रोशनी आराम से बैठ के उसको देख रही होती है, हंस रही होती है, उसका स्नैप बना रही होती है। अब वो शर्मा के अपने रूम पे भाग जाता है। फिर पैंट पहन के आता है, उसके बगल बैठता है, वो डांटता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, कैसे पराए मर्द को ऐसे देख रही हो तुम, थोड़ा शर्म लिहाज कर लो, तुम्हारे घर पे भी बाप भाई हैं। तो हंसती है, बोलती है तुम नालायक हो एक नंबर के। इसी तरह उनके बीच में थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्ट होने लगती है। फिर वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को कि हमारी फैमिली कहाँ है, हम कैसे रहते थे, हमारे घर में कौन कौन है। अब वो सारी बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों बोर हो रहे होते हैं। अब बात करते करते अविनाश को लग जाती है भूख। अब अविनाश बोलता है कि यार कुछ खाने का मन कर रहा है। रोशनी बोलती है कि हाँ जाओ तुम खाना बनाओ। तो अविनाश बोलता है है हम क्या बनाए भाई, तुम जाओ तुम बनाओ, या फिर चलो अलग अलग बनाते हैं, या फिर तुम रोटी बनाओ सब्जी बनाते हैं। तो बोलती यार मेरा पेट दर्द हो रहा है, तुम बना दो। तो अविनाश बोलता है बड़ी हराम खोर हो तुम मुटकी, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपने लिए बना लूँगा, चावल खा लूँगा, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊँगा। तो रोशनी का बहुत प्यार से बोलती है यार प्लीज़ बना दो यार। अब अविनाश बोलते कि अच्छा ठीक है यार बनाए दे रहे हैं। अविनाश अपना किचन में जाता है। अब वो ये सोचता है यार क्या बनाओ जो जल्दी बन जाए। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना आलू का पराठा बनाते हैं। अब आलू का पराठा अविनाश को भी बहुत पसंद होता है, रोशनी को भी बहुत पसंद होता है। अब जब वो सुनती है रोशनी कि आलू का पराठा बन रहा है तो वो भी दौड़ के भाग के किचन में आ जाती है, वो भी अपना काम कराने लगती है। दोनों अपना साथ में काम कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं। इतने में कोई गेट नॉक करता है। अब बाहर आते हैं तो उधर 2 आंटियाँ थी। अब आंटियाँ भी खाली बैठी हुई हैं, उनको भी चाहिए कुछ गॉसिप्स। तो आंटी बोलती है कि बेटा आप लोग कहाँ से हो, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप लोग इतना तेज़ म्यूज़िक करके गाने सुन रहे हो, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, धीरे कर लीजिए। और ऐसे हमारे अगल बगल अलाउड नहीं है कि कोई ऐसा बिन शादी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह रहे हैं। तो अजीब अजीब बातें कर रही होती हैं। तो रोशनी सुन रही होती है, वो रोशनी भी कुछ नहीं बोल रही थी। अविनाश गेट के पास खड़ा था। वो बोलता है कि ठीक है आंटी सॉरी, हम म्यूज़िक धीरे कर ले रहे हैं। वो गेट बंद कर लेता है। फिर रोशनी का तब तक पारा हाई हो चुका होता है। रोशनी दौड़ के जाती है, गेट खोलती, बोलती है ए बुढ़िया सुनना, ज़्यादा टेपर टेपर ना करो, तभी यहीं पे धर देंगे तुमको, अपने बच्चों पे ध्यान दो, ज़्यादा आस पड़ोस पे ध्यान ना दो।
अब इतना सब देखते अविनाश की हंसी नहीं रुक रही थी। अविनाश उधर मुंह दबा के हंस रहा था अपना। गेट बंद कर दिया। फिर वो अविनाश का कॉलर पकड़ती बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लड़की आके तुम्हें बोल रही है कि फलाना ढिमकाना तुम्हें सुना के जा रही हो, तुम सुन के हंस रहे हो। वो फिर बोलते कि अच्छा ठीक है भैया, सॉरी माफ़ कर दो, चलो हम लोग खाने पे ध्यान देते हैं। फिर दोनों खाने वाना बनाते हैं। अब इस तरह करते करते उनके बीच में अब दोस्ती होने लगती है, उनके बीच में अब दूरियां कम होने लगती हैं। इसी तरह अब वो दोनों, पहले तो क्या होता था, एक सोफे पे सोता था, एक रूम में सोता था, अब वो दोनों एक ही रूम में सोना स्टार्ट कर दिए। हाँ, वो बात अलग थी कि बीच में बेड ना तकिया रखते थे, फिर अगल बगल वो दोनों सोते थे, लेकिन हम साथ में सोने लगे। वो दोनों साथ में मूवी एंजॉय करना, साथ में बातें करना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो साथ में काम भी करते थे, हंसी मजाक भी। मतलब अब उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो गया था। अब लेकिन लॉकडाउन भी अच्छा खासा चल रहा था। अब उनके घर का राशन पानी भी ख़त्म होने लगा कि यार अब क्या है, अब हम दाल चावल पे लग रहे हैं, अब जिंदा रहना पड़ेगा। मतलब अब बहुत सारी चीज़ें अब उनको फेस करनी थी, क्योंकि अब लॉकडाउन भी स्टार्ट था, घर का राशन भी ख़त्म हो रहा था, बाहर जा नहीं सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको फेस करनी थी साथ में मिलकर। तो अब वो क्या क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके पार्ट 3 में देखेंगे। अब वो कैसे एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, कैसे वो रिलेशनशिप में आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।